बच्चों बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की पेपर है बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का और हमारा टॉपिक है फंडामेंटल डेफिनेशंस। एक्चुअल में क्या है, जब तक हम फंडामेंटल डेफिनेशंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे और जब तक फंडामेंटल की जो डेफिनेशंस हैं इनकी इन्फॉर्मेशन अगर हम नहीं लेते हैं तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए हमें इनकी डेफिनेशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम बात यहाँ कर रहे हैं फंडामेंटल की जो डेफिनेशंस हैं वो 2A से लेकर के 2J तक, आज मैं जो क्लास में लेने वाला हूँ 2A से लेकर के 2J तक की जो डेफिनेशंस हैं, बेसिक कंडीशंस हैं, इनके बारे में मैं समझाने वाला हूँ। आइए इस क्लास में हम देखेंगे प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स होता है प्रस्ताव, हिंदी में इसको कहते हैं प्रस्ताव। प्रस्ताव का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख व्यक्त करता है तो इसे हम प्रपोजल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं ए ने बी से 5,000 रुपये लेने का वचन दिया या अपना प्रस्ताव रखा। अब बी ने उसे स्वीकार किया या अस्वीकार किया या एक्सेप्ट किया या नहीं किया, उसकी बात अलग है। बस अपनी बात को प्रेजेंट करना किसी ग्रुप के समूह में या किसी व्यक्ति के पास, उसे हम वचन या वचनों का समूह व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रपोजल कहते हैं, यानी अपनी बात को व्यक्त करते हैं। यह सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। अब हम बात करेंगे प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है, वचन ग्रहीता या ये कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने प्रस्ताव को किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख रखता है और वो व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है तो वही प्रपोजल प्रॉमिस बन जाता है। यानी प्रपोजल क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। इसी को हम सेक्शन 2B में रीड करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी की, यानी कि जो वचन प्रपोजल यानी जो प्रपोजल प्रेजेंट करता है, जो प्रस्ताव को रखता है, उसे हम प्रॉमिसर कहते हैं। और जो वचन को स्वीकार करता है, एक्सेप्टर होता है या उसमें अपनी सहमति व्यक्त करता है, पॉजिटिव या फेरेबल या अनफेरेबल, वी कॉल हिम प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। अब बात आती कंसीडरेशन की, क्योंकि हम बिजनेस पढ़ रहे हैं और ये फंडामेंटल डेफिनेशंस है तो इसमें कंसीडरेशन की बात आएगी, क्योंकि बगैर पैसे के तो कोई काम होना नहीं है। जब तक कि मनी को ट्रांसफ़र ना किया जाए और परचेज हो या सेल, ट्रांजैक्शन होते ही होते हैं और विदाउट कंसीडरेशन कोई काम करता नहीं है। इनके साथ आइए देखते हैं क्या है कि जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो प्रॉमिस तो बन जाता है प्रॉमिस, और प्रॉमिस के साथ में कंसीडरेशन मीन्स प्रतिफल। अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके बदले हमें कुछ मिलना चाहिए। एज एग्ज़ाम्पल, मैंने 5,000 रुपये का स्कूटर मोहन को बेचा तो रुपये आ गए 5,000, स्कूटर देंगे और पैसे लेंगे, यानी कि कंसीडरेशन हो गया, बदले में कुछ मिलना। बगैर बदले के कोई काम फ्री में नहीं करना। कंसीडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल में या एसेट्स मिले या कैश मिले, कुछ न कुछ उसका कंसीडरेशन होना जरूरी है। ये हमारा सेक्शन 2D, सेक्शन 2D कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2D में इसे डिफाइन किया गया है कंसीडरेशन को। अब बात आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होते हैं, एग्रीमेंट में समझौता होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जब हम किसी तथ्य को लेकर के अपनी बातों को व्यक्त करते हैं या अपने प्रस्तावों को व्यक्त करते हैं और उसमें सहमति या सहमति ना होना, दोनों ही शामिल है, लेकिन जब एग्रीमेंट की बात आएगी तो यहाँ पर सहमति होना श्योर है। एज एग्जाम्पल के तौर पर कह सकता हूँ कि जैसे आपको कोई शॉप रेंट पर लेनी है, कोई शॉप आप रेंट पर लेंगे तो टैलेंटेड के मध्य में और ऑनर के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, उसके अंतर्गत दोनों अपनी कंडीशंस को रखते हैं। एज एग्जाम्पल, आप एवरी मंथ की 10th को रेंट का पेमेंट करेंगे। इसी तरीके से कोई भी एडिट्रेशन नहीं करेंगे, एडिट्रेशन कराने के पहले आप ऑनर से परमिशन लेंगे। एज एग्जाम्पल, लाइट का पेमेंट
ऑनर को करना होगा या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को डायरेक्ट करना होगा देयर रिजॉर्ट। यानी इस तरह से और भी सारे टॉपिक्स पर हम एग्रीमेंट कर सकते हैं। अब हम बात आएंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ये प्रॉमिस ऐसे होते हैं बेटे जो फ्यूचर को लेके किए जाते हैं, यानी कि भविष्य में मैं जैसे कहा जाए राम ने 5 तारीख को बोला सीता से 5 तारीख को मैं तुम्हें अपनी कार दे दूंगा, लेकिन एटलीस्ट जब 5 तारीख आई तो उसने अपनी कार को दे दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे। और ये सेक्शन 2F के अंतर्गत आएगा। अब इसी तरह से वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट बेटा ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो वैध नहीं होते हैं, यानी कि कानून के द्वारा परिवर्तनीय ना कराए जा सकें या उनको हम परिवर्तित ना कर सकें, तो इस प्रकार के एग्रीमेंट को वाइड एग्रीमेंट कहते हैं। सेक्शन 2G में इन्हें डिफाइन किया गया है। इसी तरीके से होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है संविदा। सेक्शन 2H में इसको डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अनुबंध होते हैं, ये बड़े बड़े अनुबंध होते हैं, जैसे रोड बनाने का अनुबंध, निविदा सूचना ली गई, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लिए गए, रोड बनाने का हो सकता है, हाईवे बनाने का हो सकता है। इसी तरीके से किसी कॉमर्शियल बिल्डिंग या गवर्नमेंट लैंड को बनाने के लिए डिफाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 2H में इसे डिफाइन किया गया है। अब देखें वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल शून्य कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे अनुबंध होते हैं जो शून्य अनुबंध कहलाते हैं। जैसे राम ने कहा सीता से कि तुम हमसे शादी कर लो, और दोनों ने अनुबंध किए तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। एटलीस्ट क्या होता है कि राम ने शादी कर ली या नहीं किया, राम ने सीता से शादी नहीं किया एंड टाइम आने पर, तो वी कॉल्ड हिम वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब इसी तरीके से ये सेक्शन 2I में आ जाता है। अगला हमारा है सेक्शन वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वैध अनुबंध, वैध। ये सेक्शन 2J में, इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सेक्शन 2J में आते हैं। तो हम बात करेंगे ऑल ओवर इस टॉपिक में जो जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और वैसे भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पूरे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गए। वाइड कॉन्ट्रैक्ट या शून्य अनुबंध भी कहते हैं इसे, ये शून्य अनुबंध भी है। अब बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीड करेंगे।